उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर के महल्ला खालापार वाक़े मदीना गार्डन में जमीयत उलमा का एक इजलास मजलिस मुंतज़िमा के उन्वान से आज 21 सितंबर 2023 को सुबह 9 बजे मुनक़िद हुआ, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना अशहद रशीदी शामिल रहे। ये इजलास जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर की बॉडी ने मुनक़िद किया और इसमें मुजफ्फरनगर ज़िले के तमाम अहदेदारान और कारकुनान शामिल रहे। इजलास से खिताब करते हुए और सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए मौलाना अशहद रशीदी ने कहा कि भारत को बाहमी भाईचारगी और मोहब्बत की अशद ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अपोजिशन की मुख्तलिफ़ पार्टियों ने इंडिया नाम के जिस मोर्चे की तश्कील की है वो फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ कामयाब होता नज़र आता है। मुजफ्फरनगर से तनवीर अदब नुमाइंदा मुबीन साहिर की ख़ास रिपोर्ट। हजरत, आज मुजफ्फरनगर में जमीयत का कार्यक्रम किस तरह का ये कार्यक्रम था, क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? ये रूटीन का प्रोग्राम था। जमीयत की तरफ से हर ज़िले में मुंतज़िमा का इजलास होता है जनरल बॉडी का, तो आज जमीयत उलमा ज़िला मुजफ्फरनगर की जनरल बॉडी का इजलास था, जिसमें काम करने का तरीक़ा कारकुनान को सिखाया जाता है और उनको अपने अपने इलाके में काम करने का पैगाम दिया जाता है। आज ऐसे ही प्रोग्राम था यहाँ और माशाल्लाह ज़िले के कोने कोने से लोग जमा थे, जिसमें जमीयत के प्रोग्रामों को रखा गया और लोगों को तरग़ीब दी गई कि अपने इलाकों में जाकर इस कामों को बढ़ाएं। नया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, जमीयत उलमा हिंद किस तरह से देखती है इस गठबंधन को? ये सवाल आपका क़ब्ल अज़ वक्त है। अभी इलेक्शन करीब आ जाए तो जमीयत इस पर अपनी राय ज़ाहिर करेगी, मगर एक बात बिल्कुल साफ़ है कि जमीयत उलमा का ये मानना है कि ये देश फ़िरका परस्ती से नहीं चलेगा, ये देश प्यार और मोहब्बत से चलेगा। जो भी इसका पैगाम देगा हम उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए तैयार हैं। जमीयत उलमा हिंद के नज़रिए से कौन सी वो पार्टी है जो मुसलमानों के हित के लिए कार्य कर सकती है, जिस तरह से भाजपा में लगातार मुसलमानों को देखा दिया जाता है? देखो, इस वक्त जो अलायंस हमारे सामने आया है, हम ये समझते हैं कि अगर ये मजबूत रहा और इसी तरह उनमें इत्तेहाद रहा तो ये भाजपा के मुकाबले के लिए सबसे बेहतर साबित होगा। क्या मैसेज देना चाहोगे मुसलमानों के लिए? चुनाव भी नज़दीक है, लगातार इस अब नेता जो हैं पहुंच रहे हैं, मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। मुसलमानों से हम सिर्फ ये कहेंगे कि होश से काम लें और जोश को छोड़ करके देश के लिए, मुल्क के लिए और कौम के लिए जो बेहतर हो उसको चुनने की कोशिश